नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय दूसरा बहुपद है, जिसमें अपनों ने दो भाग पहले पढ़े हैं। पहला भाग था बहुपद के परिभाषाएं और प्रकार, दूसरा भाग था बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना। उसी भाग को वापस आज आगे बढ़ाते हैं, बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना। जो इनसे पहले पढ़े थे अपनों ने, इस प्रकार का मानक रूप होता है अपना ax² प्लस bx प्लस c। तो तीनों पद है वैसा पढ़ा था आपने। अब ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब तीनों पद नहीं है, यानी या तो द्वितीय पद गायब है या तृतीय पद गायब है, दोनों में से एक पद गायब है। ऐसे प्रश्न को आज अपन हल करेंगे। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 4u² प्लस 8u। अब देखते हैं अपन, ये x² प्लस bx, यहां तक ये स्वतंत्र पद इसमें नहीं है। जब स्वतंत्र पद नहीं है तो अपन को फर्स्ट टू लास्ट गुणा करके वो नहीं बना, क्योंकि अंतिम पद है ही नहीं, तो क्या गुणा करेंगे अपन। तो क्या करना, सबसे पहले इन दोनों को गुणनखंड, यहीं से शुरुआत करनी, गुणनखंड करना। तो करेंगे यहाँ पर अपन रख देंगे, दोनों दो पद है, दोनों पदों में से कॉमन संख्या CR का भाग इसमें भी जाता है, CR का भाग इसमें भी जाता है, CR बाहर आ गया। U का भाग इसमें भी जाता है, U इसमें भी जाता है, U बाहर आ गया। इसमें रह गया, पीछे रह गया या तो U प्लस CRU स्क्वायर था, तो CRU बाहर आ गया, पीछे रह गया एक U। CR का भाग 8 में गया 2 बार, और U एक ही था, वो बाहर आ गया। यानी इसके गुणनखंड हो गए CRU कोष्टक U प्लस 2। अब देखते हैं, या तो इसके बराबर 0 है या इसके बराबर 0, दोनों के बराबर, दोनों में से एक के बराबर 0 होगा, शून्य होगा, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो अपन रख सकते हैं 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0, दोनों में से एक संख्या 0 होगी। अब 4u बराबर 0 है तो u का मान भी 0 आएगा, शून्य आएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर u बराबर 0/4 लिखें या फिर u बराबर 0 लिखें। एक मान तो एक शून्य, तो ये आ गया। इधर क्या होगा, ये प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस में पक्षांतरण करेंगे अपन, तो u बराबर हो जाएगा -2। अब एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया, इसको अल्फा मान ले। पहला शून्य ये हो गया, दूसरा शून्य ये हो गया बीटा। अब क्या करना, सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच करना, दो प्रकार की जांच है अपने पास। पहली जांच है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी दोनों शून्यकों का योग है वो -b में a का भाग देना। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, बराबर ये माइनस का माइनस है, b का मान 8 यहाँ पर a का मान है वो, a का मान ये 4 है, हो जाएगा 4। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 रह जाएंगे, और -8 में 4 का भाग -2 बार जाएगा, यानी दोनों पक्ष समान आ रहे हैं, इसका मतलब हल सही है। दूसरा है अपने पास अल्फा इंटू बीटा, दूसरी जांच, बराबर होना चाहिए c/a, यानी दोनों शून्यकों का गुणा है वो अंतिम पद में प्रथम पद का भाग देने पर बराबर होता है। अल्फा का मान 0 है अपने पास, बीटा का मान है वो -2 है, तो यहाँ पर c है नहीं, पद ही नहीं, स्वतंत्र पद है ही नहीं, तो क्या करेंगे अपन, 0 रख देंगे, मान 0/4। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो और 0 का भाग दो, हमेशा उत्तर 0 ही आता है, यानी दोनों पक्ष बराबर आता है, दोनों जांच सही है। इसका मतलब अपना जो पद है, अब जो अपने शून्यंक है वो सही है। एक अन्य उदाहरण ले रहा हूं मैं, जिसमें प्रथम और अंतिम पद है t² -15, ये ले लिया मैंने। अब इसमें मध्य पद है वो नहीं है, तो क्या करना, आपने सीधा इनके बराबर 0 रखना है, t² -15 बराबर 0, सीधा 0 रख देंगे। अब एक स्वतंत्र पद है, इसका पक्षांतरण कर देंगे अपन, तो हो जाएगा t² बराबर +15, माइनस की संख्या पक्षांतरण के तो प्लस आ गए। अब t² का मान 15 है, तो t का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्ष में वर्गमूल लेने पर हो जाएगा √15। अब अपन देखते हैं, किसी भी अपन बीजगणित में या साधारण गणित में देखें, अपन ज्यादातर धनात्मक संख्या ही लेते हैं।
जबकि वास्तविकता तो ये है कि जो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड वर्गमूल होता है वो दो संख्या होती है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। तो टी के मान आ जाएंगे टी बराबर एक तो आगे प्लस के 15 अंडर रूट के और एक आगे टी का मान दूसरा आ जाएगा माइनस के 15, यानी एक संख्या प्लस की आती है एक संख्या माइनस की आएगी। एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया, दोनों का योग करें, सत्यता की जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बटा ए माइनस बी बटा ए। अल्फा है अपने पास प्लस के अंडर रूट 15 और बीटा है माइनस के अंडर रूट 15 बराबर बी का मान है ही नहीं, यानी 0 बटा 1। 15 में से 15 गए, पीछे रह गया 0 और 0 में 1 का भाग 0 बार। दूसरी जांच है अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणनफल है वो c बटा a के रूप में आना चाहिए। अब देखते हैं अल्फा का मान अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15 बराबर c का मान है यहाँ पर अपने स्वतंत्र पद है वो माइनस 15 बटा a का मान 1। किसी भी संख्या को अंडर रूट वाली संख्या को अंडर रूट वाली समान संख्या से गुणा करते हैं तो केवल वर्ग का जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा, या फिर ऐसा कहें 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 आएगा, 225 का वर्गमूल है वापस 15 ही आएगा। प्लस माइनस ये हुआ माइनस, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा किया तो आ गया 15 और माइनस 15 में 1 का भाग 15 बार, दोनों से सही है। अभी आपको मैं ये तीनों प्रकार के प्रश्न बताए मैंने आपको, इन्हीं आधार पर मैं आपको गणकारी दे रहा हूं जिनको आपको हल करना है। आपके लिए गणकारी है शून्यंक ज्ञात कर सत्यता की जांच करना है। 4 प्रश्न है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दूसरा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3, तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 और चौथा और अंतिम प्रश्न एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये 4 प्रश्न है जो आपको अपनी गणकारी पुस्तिका में हल करने हैं।